नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। हरियाणा में आज और कल एचटेट परीक्षा है। आज लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा दोपहर बाद शुरू होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी परीक्षा। कल सुबह लेवल 2 यानी कि टीजीटी और शाम को लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होनी है। परीक्षा को शांतिपूर्वक और नकल रहित करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर में 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक, बिजली, पानी की विशेष व्यवस्था है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। तो हरियाणा में आज और कल एचटेट परीक्षा है। आज लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा दोपहर बाद शुरू होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो तमाम तैयारियां एचटेट की परीक्षा को लेकर पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नकल रहित ये परीक्षा होगी, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो परीक्षा को शांतिपूर्वक और नकल रहित करवाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में 383 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक और बिजली, पानी की विशेष व्यवस्था है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू है। तो दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी परीक्षा। आज लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा दोपहर बाद शुरू होगी। हरियाणा में आज और कल एचटेट की परीक्षा है। आपको बता दें, दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक की परीक्षा चलेगी। कल सुबह लेवल 2 टीजीटी और शाम को लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होगी। तो परीक्षा को शांतिपूर्वक और नकल रहित करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 4 और 5 को महेंद्रगढ़ के अंदर 15 सेंटर्स के अंदर परीक्षा करवाई जाएंगी। परीक्षा 3 लेवल की है। हमारे जो पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी तीनों की परीक्षा होंगी। इसके लिए कल उपायुक्त महोदया ने एक मीटिंग भी ली थी। तो क्या सभी हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, सभी सेंटर स्टूडेंट को, साथ साथ बोर्ड की जो हमारे अधिकारी हैं वो भी हमारे जुड़े हुए हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पुख्ता इंतजाम हो और जो भी हमारे विद्यार्थी आएंगे, जो भी कैंडिडेट्स आएंगे, उनको सभी सुविधा मिल सके और एक फेयर तरीके से पूरा एग्जाम कंप्लीट हो सके। लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा दोपहर बाद शुरू होगी। कल सुबह लेवल 2 टीजीटी और शाम को लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा। तो कड़ी सुरक्षा में बोर्ड मुख्यालय से रवाना हुए एचटेट के प्रश्न पत्र। पुलिस पहरे में अलग अलग जिलों तक ये प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। एचटेट को लेकर प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। तो देखिए, आज पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा है। 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थी आज एग्जाम देंगे। 238 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से परीक्षा होगी। दोपहर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। हाई अलर्ट पर है हरियाणा। आज पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 238 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से परीक्षा होगी। तो दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। कड़ी सुरक्षा में बोर्ड मुख्यालय से रवाना हुए एचटेट के प्रश्न पत्र, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पुलिस पहरे में अलग अलग जिलों तक ये प्रश्न पत्र भेजे गए। तो एचटेट को लेकर प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। आज पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थी आज परीक्षा दे रहे हैं। 238 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से ये परीक्षा होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। कड़ी सुरक्षा में बोर्ड मुख्यालय से रवाना हुए एचटेट के प्रश्न पत्र। पुलिस पहरे में अलग अलग जिलों तक ये प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। एचटेट को लेकर प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। तो आज पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा है और 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। 238 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से परीक्षा होगी। गगन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गगन, प्रश्न पत्र भी कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किए जा रहे हैं। अभी अगर तस्वीरों में देखें तो वाकई कड़ी सुरक्षा है और लगातार इस तरीके से देखा जाता है, जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो इतनी कड़ी सुरक्षा देखी जाती है। फिलहाल कुरुक्षेत्र से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने? बिल्कुल, देखिए चविष्का, बताना चाहूंगा कि एचटेट की परीक्षा को लेकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम जो सभी विभाग है वो इस समय अलर्ट मोड पर है और तमाम कह सकते कि कड़ी सुरक्षा की निगरानी में जो प्रश्न पत्र है जो वो रवाना कर दिए गए हैं। और बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के अंदर 38 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तकरीबन 10,620 परीक्षार्थी जो है परीक्षा देंगे और ऐसे में सुबह 7 बजे से विशेष तौर पर जो है बसेज भी चलाई जाएगी। देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो है जो विद्यार्थी एक स्थान से दूसरे किसी और जिले में जो अपने एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो उनके लिए विशेष तौर पर बसेज भी
चलाई जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो इस परीक्षा एक्टेट की परीक्षा को लेकर जो है की गई है। किसी भी तरह की कोताही जो है बरती नहीं जाएगी और इसमें ऐसे में देखिए बीएनएस की धारा 163 भी लागू रहेगी जब एग्जाम जो है चल रहा होगा। तमाम जो आसपास के तकरीबन 200 मीटर के एरिया तक जो है जैमर लगे रहेंगे। और बात की जाए तो जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में जब पहुंचेगा तो तमाम तकरीबन जो है 3 लेयर की सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच से जो है गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की बात की जाए अपनी जो ड्यूटी जो है करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जो एग्जाम इस बार देखिए हर बार एग्जाम होता है और इस बार भी होगा। और ऐसे में जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं वो समय समय पर जो है जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वहां पर देखिए चेकिंग करते हुए भी नजर आएंगे। तो ऐसे में कोई चिड़िया भी पर ना मार जाए इस तरीके के प्रबंध जो इस बार जो है किए गए हैं। देखिए कह सकते हैं कि विशेष तौर पर जो बसेज भी चलाई जा रही है, सुबह 7 बजे से बसेज चलेगी। तो जो परीक्षार्थी है उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम जो है हरियाणा रोडवेज की बसेज जो है निःशुल्क तौर पर जो करते हुए भी नजर आएगी। और ऐसे में एक्टेट की परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, लौटूंगी गगन आपके पास। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चरखी दादरी में किस तरीके की अभी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पर, क्योंकि अब बोर्ड मुख्यालय से जो एस्टेट के प्रश्न पत्र हैं अब वो भी रवाना हो गए हैं कड़ी निगरानी के बीच? जी बिल्कुल, देखिए अगर जिला चरखी दादरी की बात करूं तो यहाँ जो परीक्षा केंद्र हैं वो 11 बनाए गए हैं 9 सेंटरों पर। यहाँ हम अब खड़े हैं वह जनता कॉलेज है महेंद्रगढ़ रोड पे, जहाँ 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ 3 लेयर बनाई गई है। पहले मुख्य द्वार पर चेकिंग होगी, उसके बाद में बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद एंट्री से पहले बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और चेकिंग प्रॉपर की जाएगी। वहीं अगर प्रशासन की ओर की बात करूं तो मैं यहाँ जो 11 परीक्षा केंद्र हैं वहाँ 254 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और 4 डीएसपी और सभी एसएचओ और चौकी प्रभारियों को लगाया गया है। वहीं राइडर पेट्रोलिंग करेंगी। कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ मिलता है तो उसकी चेकिंग की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी। गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है क्योंकि 14 नाके यहाँ पे लगाए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से भी धारा 163 लगा दी गई है और यहाँ किसी भी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं आज की परीक्षा की बात करूँ तो मैं ये जो आज परीक्षा होगी वो साए होगी और लेवल 3 की होगी। और जिला चरखी दादरी में आज 2125 परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। और अगर कल की बात करूं सुबह मॉर्निंग में जो 5 जुलाई को होगी वो लेवल 2 की होगी और उसके बाद जो 5 जुलाई को शाम को होगी वो लेवल 1 की परीक्षा होगी। इन सभी इंतजामों को लेकर उपायुक्त द्वारा बार बार बैठक ली जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा भी यहाँ जो सभी जिलों के उपायुक्तों की वीसी भी की थी और उन्हें निर्देश भी दिए थे कि परीक्षा में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण रूप से ये बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और किसी भी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और सख्त निर्देश दिए गए थे अगर कोई कर्मचारी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतता है तो उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। जी ठीक है सुंदर, लौटूंगे आपके पास। गगन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन देखिए, अब इस परीक्षा से तरह अगर हम जिक्र करें, अब नीट एग्जाम जब हुआ था उस वक्त हमने देखा कि कितने अधिकारी संलिप्त थे कि जब वो नीट एग्जाम लीक हुआ। अब इस वक्त एक बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को तो देखा जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है और कई लेयर की सुरक्षा कर दी गई है ताकि उनकी भी चेकिंग की जा सके। लेकिन अब प्रश्न पत्र जिस तरीके से रवाना किए गए हैं, हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन इस बार क्या अधिकारियों पर भी नजर रखी जा रही है कि उस बीच कुछ ऐसा ना हो या इससे पहले कुछ ऐसा ना हुआ हो कि एस्टेट का भी प्रश्न पत्र कभी लीक होने के कोई चांसेस हो या फिर ऐसी कोई घटना ना घटे? क्या इस बार कुछ ज्यादा इस चीज को कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है? गगन बताना चाहूंगा हुआ था तब भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है देखने को मिलते। तमाम जो सेंटर्स थे, सेंटर्स के बाहर जो है तकरीबन 100 से 200 मीटर के दायरे में जो है कोई भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने दी थी। और लेकिन इस बार जो कह सकते हैं कि कड़ी निगरानी में जो है प्रश्न पत्र जो है सेंटरों तक जो पहुंचाए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि देखिए इस बार जो अधिकारियों को साफ तौर पर सीधा तौर पर निर्देश दिए गए हैं किसी भी अधिकारी की तरफ से अगर कोई भी लापरवाही अगर जो होती है तो उसे
बख्शा नहीं जाएगा, कि बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस बार सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रबंध जो है किए गए, दावे किए गए। अब प्रशासन की तरफ से भी देखिए कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं को लेकर जो है कहा गया कि पूर्ण रूप से व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोताही नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो सुरक्षा देखिए इस बार अधिक जो है बढ़ाई गई है। कह सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के जो पास 200 मीटर का एरिया है उसमें साफ तौर पर जैमर एकदम पूर्ण रूप से लगाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे जो लगाए जाएंगे। पूर्ण रूप से एंट्री जहाँ से विद्यार्थी जो परीक्षार्थी जो है अपने जो परीक्षा केंद्र से जब एंटर होंगे वहीं से देखिए कैमरा की निगरानी से उनकी एंट्री जो इस बार होने वाली है। अन्यथा जो कैमरे जो लगे होते थे वो रूम्स के अंदर जहाँ पर बच्चे जो है एग्जाम देते थे वहां पर लगे होते थे। तो ऐसे में तकरीबन 3 से 4 लेयर की इस बार जो सुरक्षा रहने वाली है, जहाँ पर एडमिट कार्ड जो है पहले बच्चों के देखे जाएंगे, तो उसके बाद उनकी चेकिंग की जाएगी। किसी तरीके की कोई वो अपना कह सकते हैं कि ज्वेलरी हो, पर्स हो, किसी भी तरीके का कोई अन्य सामान, मोबाइल फोन हो, हेडफोन हो, कोई ऐसा सामान तो नहीं लेकर जा रहा है। फिर उसके बाद जो है उनका जो है एडमिट कार्ड फिर से देखकर जो उनकी चेकिंग करके जो है परीक्षा केंद्र के अंदर जो है बिठाया जाएगा। तकरीबन जब पूर्ण रूप से व्यवस्था है, देखिए जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया उस टाइम पीरियड के अंदर जो है जो परीक्षार्थी है उन्हें जो अपने सेंटर्स पर जो है पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए देखिए विशेष तौर पर जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जो हरियाणा रोडवेज की निःशुल्क बसेज चलाई जाएगी, ताकि जो है परीक्षार्थी समय पर जो है अपने जो है परीक्षा केंद्र पर जो है पहुंच सके। और इस बार जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर भी काफी प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है कि कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। साफ सीधा तौर पर सरकार के यही निर्देश इस बार जो है दिए गए। और देखिए नीट एग्जाम में भी काफी स्ट्रिक्टनेस जो है देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद जो पेपर लीक हो गया था। लेकिन जब इस बार कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से गाइडलाइंस दी गई है, तमाम जो अधिकारी हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनकी खास तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। और जो एग्जाम कह सकते हैं कि अब जो तकरीबन विशेष तौर पर जो है नोडल ऑफिसरों की लगातार जो है तमाम जो सेंटर है उन पर ड्यूटी लगातार जो है बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा भी इस बार जो है बढ़ाई गई है। और देखिए क्वेश्चन पेपर जो है अब रवाना हो चुके हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में। तो ऐसे में जो दावे जो है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की व्यवस्था जो है इस बार जो है प्रशासन की तरफ से जो है की गई है। जी ठीक है, लौटूंगी गगन आपके पास। चरखीदार से सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेंद्र, जिस एग्जाम सेंटर पर अभी आप हैं, हमने कई बार ऐसा देखा है कि अगर एग्जाम कितने बजे भी हो, सुबह से ही जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचने शुरू हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि अभी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि अभी से ही सुबह ही अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया एग्जाम सेंटर पर? मैं बताना चाहूँगा कि एग्जाम सेंटर पे बच्चे जब पहुँचना शुरू करते हैं, जब परीक्षा होती है, अगर मॉर्निंग की होती तो अभी तक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी होती, लेकिन शाम को पेपर है लेवल 3 का। इसको लेकर मेरे ख्याल से तो 11 और 12 के बीच के आसपास यहाँ अभ्यर्थी पहुँचेंगे। वहीं अगर मैं प्रशासन और एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन की ओर से एक बहुत बड़ी पहल की गई है। और परीक्षार्थी जो नेत्रहीन है और जो विकलांग है उनको विशेष छूट भी दी गई है कि उनको प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। और अगर पूरा इनको कुल मान के चले तो 50 मिनट पूरे परीक्षा के दौरान उनको छूट दी जाएगी। वहीं एजुकेशन ने एक और भी यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल रूम रहेगा, जहां सभी निगरानी रखी जाएंगी। और उसके बाद से ही परीक्षा जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ भी पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे, एक सब इंस्पेक्टर साथ रहेगा। और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर यहाँ अलर्ट मोड दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं परीक्षार्थियों की बात करूं तो परीक्षार्थी अभी आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कल रात से यहाँ पुलिस कर्मियों की ड्यूटियां यहाँ तैनात कर दी गई हैं। और कल रात से यहाँ
तैनात हैं पुलिसकर्मी और नजर रखे हुए हैं। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। गगन लगातार बने हुए। गगन, अब बात की जाए एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचने की, तो हमने देखा है कि कई बार इस तरह की जानकारियां भी सामने आती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हुआ, अभ्यर्थी वहां नहीं पहुंच पाए, अपना एग्जाम नहीं दे पाए। तो ऐसे में इस बार एस्टेट में हम ये देख रहे हैं कि जो एग्जाम का जो टाइम है, यानी कि 3 बजे से परीक्षा शुरू होगी, तो 2 घंटे 10 मिनट पहले ही आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है। तो ऐसे में ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई भी अभ्यर्थी अपने एग्जाम से ना छूटे, या फिर आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरीके की चीजें जो है पहले भी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए कविता, कह सकते हैं कि जो समय निर्धारित किया गया है वो इसीलिए निर्धारित किया गया ताकि जो परीक्षार्थी है वो समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। अगर किसी तरीके से थोड़ा 10 से 15 मिनट तक जो है लेट हो जाए तो समय पर जो है पहुंचा जा सके। उसकी परीक्षा देखिए, उसको देखिए टाइमिंग जो दी जाती है वो परीक्षार्थी के लिए जिसके लिए ही दी जाती है कि समय पर जो है वो पहुंच सके। इसीलिए जो ये टाइम जो है टाइम पीरियड जो है बनाया जाता है। तो ऐसे में जो टाइम पीरियड बनाया गया है ये परीक्षार्थियों के हित के लिए, और ऐसे में अधिकतर जो है देखने को मिलता है कि परीक्षार्थी जो है समय से पहले ही जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाते हैं। ये उनके फायदे के लिए है। और खास तौर पर देखिए, विशेष तौर पर देखिए पिछले कुछ लगातार कुछ सालों से जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो परीक्षार्थियों के लिए जो है विशेष तौर पर जो है बसें चलाई जाती है। स्पेशली उन्होंने अपना रजिस्टर्ड जो है करवाना होता है कि अपने बच्चों पर बताना होता है कि हमें हमारा एग्जाम सेंटर यहाँ से स्पेशल बस जो कितने बजे चलेगी। और ऐसे में हरियाणा रोडवेज की तरफ से पहले ही गाइडलाइंस आ जाती है कि जो भी परीक्षार्थी जाना चाहता है तो अपना नाम जो है पहले ही दर्ज करवा दे, ताकि जो है समय पर जो है परीक्षा केंद्र पर जो है पहुंचाया जा सके। और विशेष तौर पर देखिए महिलाओं के लिए तो सरकार की तरफ से एक स्कीम जो चलाई गई कि निःशुल्क देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए है ही है। इसके साथ साथ कोई भी अगर जो महिला है अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को अपने साथ जो है लेकर जो है परीक्षा केंद्र में जो है जा सकती है। तो ऐसे में इसीलिए जो टाइम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड बनाया जाता है कि समय पर जो है निर्धारित समय पर पहुंच सके, ताकि अगर बच्चा थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो वो समय से पहले ही पहुंच जाए। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, देखिए एचएट की परीक्षा को लेकर सभी विभाग इस समय कह सकते हैं कि अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। और हरियाणा के अंदर एचएट परीक्षा को लेकर पूर्ण रूप से जो है व्यवस्थाओं के लेकर जो है दावे किए जा रहे हैं। और देखिए देखने वाली बात जरूर होगी कि दावे कितने सफल होते हैं। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तो इस बार कह सकते हैं कि सरकार के कड़े निर्देश है अधिकारियों को दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो। लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई जा रही है ताकि जो है परीक्षा जो है अच्छी तरीके से हो सके, किसी भी तरह का कोई पेपर लीक मामला जो है ना हो सके। और ऐसे में देखिए जो व्यवस्थाओं को लेकर जो है जिला टीम जो है बनाई गई है और नोडल ऑफिसर जो बनाया गया है वो समय समय पर जो है लगातार जो है जो सेंटर्स बनाया गया उन पर जो है जाकर जो व्यवस्थाओं का जो है दौरा करते हुए भी नजर आएंगे। और ऐसे ही अभी देखिए तमाम जो विद्यार्थी हैं परीक्षार्थी हैं वो कहीं न कहीं इनके लिए स्पेशली तौर पर जो सुबह 7 बजे से ही बच्ची जो है चलाई जाएगी। तो ऐसे में देखिए देखने वाली बात होगी कि जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं धरातल पर कितने सफल माने जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और सुरेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में आज स्टेट लेवल 3 का एग्जाम होना है और आपको बता दें कि ये एग्जाम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज 4 जुलाई है। आज स्टेट की लेवल 3 की परीक्षा है और पीजीटी की परीक्षा है और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी।